नमस्कार जोहार। आप सभी मित्रों को एसपी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो मेरा विषय है वह इतिहास का हर्षवर्धन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यानी कि पहले हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन जो है उसका शासनकाल 606 से लेकर 647 तक था। यानी 606 में वह गद्दी पर बैठा और उससे के बाद 647 में उसकी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन मैंने इस टॉपिक से कुछ विषय को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये हर्षवर्धन थे तो ये जो था ये प्रभाकर वर्धन है ना। इसका कुल संतान का बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे एक था बड़ा पुत्र जो था राजवर्धन वर्धन, दूसरा पुत्र जो था वह था हर्षवर्धन और एक पुत्री थी, मतलब एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री, है ना। तो इनके 3 संतान थे। यानी हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाते हैं तो उसका बड़ा भाई शासन करते हैं, लेकिन इसको भी बंगाल का शशांक वंश के शासक ने इसका जो कूटनीतिक के आधार पर मृत्यु कर देते हैं। और इसके बाद जो है हर्षवर्धन यानी 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बनता है। उस समय हर्षवर्धन का जो उम्र था मात्र 16 वर्ष की उम्र में यह थानेश्वर का शासक बन जाता है। एक छोटा सा बालक यानी कि 16 वर्ष का जो लड़का था और किसी का शासक बनना काफ़ी महत्वपूर्ण बात होता है। लेकिन इस छोटी सी उम्र से यह निकलकर एक 7वीं शताब्दी का जो है महत्वपूर्ण शासक, एक महानतम शासक के रूप में उभर के आए। और इसके सामने और समस्या थी कि इसका जो राजश्री बहन थी, राजश्री बहन का जो शादी हुआ था, विवाह हुआ था, एक कन्नौज का शासक था, उनका नाम था ग्रहवर्धन के साथ हुआ था। लेकिन इसकी हत्या कर दिया था, जिसके बाद राजश्री जो है वह वहाँ से भाग गई थी। तो इसके सामने बहुत सारा समस्या सामने आया, लेकिन इन सारे समस्याओं को समाधान करते हुए हर्षवर्धन महानतम सम्राट के रूप में उभर कर आए। अगर पूरा कहानी पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो विस्तारित रूप से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? यानी पिता का नाम बताना है। तो अभी हमने बताया कि ये प्रभाकर वर्धन थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्धन वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बड़े भाई का क्या नाम था? हर्षवर्धन का जो बड़े भाई थे उसका नाम बताना है। तो उनका नाम थे राजवर्धन बड़े भाई थे, प्रभाकर वर्धन पिता थे, और ये गृहवर्धन तो जो थे वह बहनोई या जीजा थे। तो इसके बाद देखते हैं
कि हर्षवर्धन किस शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म के बारे में पूछा कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ है ऑप्शन 4 में से क्या होगा देखते हैं। 580 ईस्वी है, सब में ईस्वी, इसमें भी ईस्वी है और इसमें भी ईस्वी है, इसमें भी ईस्वी है। तो क्या जवाब हो जाएगा इसमें? ये मतलब क्या होगा, 580 हो जाएगा, 606 हो जाएगा, 647 हो जाएगा, 568 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 580 द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन की बहन की क्या नाम थी? जो बहन थी, एकमात्र बहन थी, जिसका नाम क्या थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, राजश्री, भाग्यश्री या पद्मावती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजश्री। अगला क्वेश्चन है, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अभी बताए थे कि राजश्री का जो विवाह हुआ था वह ग्रह, या गलती लिखा गया है, ये ग्रहवर्धन होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ग्रहवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की टीले की खुदाई किस जगह से हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 4। देखते हैं किस जगह से हर्षवर्धन की टीले की खुदाई हुई थी। तो इसमें है क्या, थानेश्वर है, असम है, गया है, वाराणसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थानेश्वर में ही हर्षवर्धन की टीले की खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, हर्ष की काल में कन्नौज का सितारा चमका। कन्नौज किस जिले में पड़ता है? वर्तमान समय में जो कन्नौज है किस जिले में पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा, ये क्या आपका मेरठ हो जाएगा, क्या वाराणसी हो जाएगा, लखनऊ हो गया, या फिर फारुखाबाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारुखाबाद ही आंसर होगा। अगला है, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कहाँ थी? यानी पहली राजधानी का बात करें, अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी, तो वो थी थानेश्वर, लेकिन दूसरी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी या लखनऊ थी या कन्नौज? तो सब सेकंड राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। तो आज का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था हर्षवर्धन से था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।